हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट पीजी। एंड एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन अब जो है एस्पिरेंट मेरे से पूछ रहे हैं क्लैट पीजी के एलएलएम करने के जो बच्चे हैं या फिर जो फिफ्थ ईयर में अपने कॉलेज के हैं। जब से जुडिशरी का ये नया कानून आया है कि भैया 3 साल की प्रैक्टिस चाहिए, काफी सारी चीजें जो हैं वो लॉ एस्पिरेंट की लाइफ में चेंज हो गई हैं। स्पेसिफिकली जो फोर्थ या फिफ्थ ईयर के बच्चे हैं, जो टीयर 1 एनएलयूज के नहीं हैं, जो कॉर्पोरेट में नहीं जाना चाह रहे थे, उनके और अपने ड्रीम्स थे, तो उन लोगों की लाइफ काफी चेंज हुई है एंड आई कैन रिलेट टू इट। बट अब एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आप मेरे से पूछते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर हम अब एलएलएम कहां से करें जिससे कि हम हमारी प्रैक्टिस भी कर सकें। तो ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आप लोगों का। देखो, पहली चीज, क्लैट पीजी का एग्जाम सबको ही दो। दो कारण से दो। अगर टीयर 1 एनएलयू मिल जाता है तो आपके लिए एलएलएम टीयर 1 एनएलयू से करने के बाद कॉर्पोरेट के रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, एनएलएस हो गया, नालसार हो गया, WBNUJS हो गया, जोधपुर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन कॉलेज का टैग इटसेल्फ अ बिग थिंग। ठीक। दूसरा, क्लैट पीजी का एग्जाम आप इसलिए दो क्योंकि पीएसयू आपको मिल सकता है। अगर 25-30 के अंदर टॉप रैंक आ गई, आपको पीएसयू मिल सकता है। बड़ी चीज नहीं है, ला सकते हो नंबर। तो ये दो कारण है। तीसरा, इफ यू वांट टू गेट अ गुड डिसेंट एनएलयू, आपको ये फर्क नहीं पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी ही नहीं है, कभी भी जिंदगी में प्रैक्टिस करना मन ही नहीं था, तो फिर आप एनएलयू से एलएलएम करिए, बार काउंसिल में एनरोल करा लीजिए और पता ही है वो क्या करना है, आपके एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। ऑल दो केसेस वेसेस जाके करते रहना, क्योंकि ये गलत चीज है कि आप एनरोल करा लो और जाके फिर जो है केसेस ना लड़ो। बट इफ यू आर सीरियस अबाउट लिटिगेशन एंड आपका प्लान जुडिशरी भी है, बट साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस को भी एक बैकअप प्लान रख के चलना है, या फिर आपका प्लान प्रैक्टिस है साथ साथ जुडिशरी को बैकअप प्लान रखना है, और एलएलएम की डिग्री लेने से जुडिशरी में आपको बाद में फायदा भी होना है, प्लस एलएलएम की डिग्री लेनी भी चाहिए जिससे कि टीचिंग वाली लाइन भी खुल जाए, तो आप कौन से कॉलेज प्रेफर कर सकते हो? तो मैं आपको आज 5-6 ऐसे कॉलेजेस बताऊंगा जो आप प्रेफर कर सकते हो और आपकी यही चॉइस होनी चाहिए अगर आप रेगुलर बेसिस पे लिटिगेशन करना चाह रहे हो। क्योंकि टॉप टीयर 1 एनएलयूज या टीयर 2 टीयर 3 एनएलयूज, इन एनएलयूज में जाके आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। 1 साल की एलएलएम है, कैंपस में रहना पड़ता है, थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है। तो अगर यू आर सीरियस अबाउट प्रैक्टिस तो वो कॉलेजेस आपके लिए नहीं है। आपके लिए सबसे पहला कॉलेज है डीयू। डीयू का जो एलएलएम है, यहां से आप एलएलएम करेंगे तो ये लोग बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं और लिटिगेशन अलाउ भी करते हैं। तो आप बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं। प्लस ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि दिल्ली में ही सारी कोर्ट्स हैं। मतलब सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इसके अलावा भी 100 तरीके की कोर्ट है और हर कोर्ट में आदमी शहंशाह है। मतलब सारी चीजें, सारे ऑफिस, सारे ट्रिब्यूनल दिल्ली में है। तो बेस्ट है, डीयू एक कॉलेज है। दूसरा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। यहाँ पे भी दो टाइप की एलएलएम होती है, एक रेगुलर होती है और एक सिर्फ सैटरडे संडे वाली होती है, जो मुझे लास्ट टाइम याद है ये होती थी। तो यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करना अलाउड है, इतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं है इन दोनों कॉलेजेस के। तो यहाँ पे आप जाके जो है एलएलएम कर सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां पे भी अपनी काफी हेल्प मिल सकती है। जीएलसी मुंबई इज अनदर ऐसा कॉलेज। फिर बीएचयू हो गया, यहां पे भी आप एलएलएम कर सकते हैं और जाके जो है आपको काफी हेक्टिक चीजें नहीं मिलेगी। इसके अलावा देखो, ये ऐसे कॉलेजेस मैं आपको बता रहा हूं, तो कहीं भी कर लोगे, जहां से एलएलएम कर लो। ये ऐसे कॉलेज है जिनकी डिग्री की भी वैल्यू है। पढ़ाई करके यहां से निकलोगे, लोग जानेंगे, समझेंगे हाँ यार ये बंदा वहां से पढ़ा हुआ है। कॉलेज का नाम आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना बहुत बार लड़के बोलते हैं अरे मैं उस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, भाई पता ही नहीं है कौन सा कॉलेज है। तो हम डिग्री क्यों जाते हैं अच्छे कॉलेज से? कि हमको कोई एक कहीं भी जाए तो स्टैंड कर सकें। तो ये ऐसे कॉलेजेस मैं आपको बता रहा हूं जहां पे आपको स्टैंड करने का मौका मिलेगा। तो ये एक बीएचयू हो गया। इसी तरीके से आप जैसे जिस भी स्टेट में हो वहां की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे कि राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी है, ठीक, रंका शायद बोलते हैं उसे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, एलयू हो गई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसकी काफी रेपुटेशन है। पहली चीज, फीस भी कम है, प्लस यहां से पढ़ के निकलोगे आपकी डिग्री की भी वैल्यू होगी। अपार्ट फ्रॉम इट आपका पीएचडीएन वाला लाइन भी खुल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट आप इन जगहों पे, क्योंकि ये सब अच्छी सिटीज में बनी होती है, मेट्रो सिटीज में बनी होती है, मोस्ट ऑफ द ये कॉलेजेस जो हैं, मोस्ट ऑफ देम वो हाई कोर्ट वाली जगहों पे हैं। तो वहां पे जाके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इससे बेस्ट क्या है? तो ये आपको चुनना चाहिए अगर आप ये चीज एम कर रहे हो। एंड इफ यू आर जस्ट वांट कि हाँ मुझे एनएलयू का टैग मिले, लिटिगेशन कहीं से कहीं करना ही नहीं है, कॉर्पोरेट में जाना है, डट के क्लैट पीजी का एग्जाम दो, पीएसयू के लिए दो, टीयर 1 एनएलयूज के लिए दो, टीयर 2 एनएलयूज के लिए दियो,
टीयर 3 में भी एडमिशन ले सकते हो। फिर 2 साल 1 साल एलएलएम कर लो, 2 साल अपनी पीएचडी यूएसडी नेट यूजीसी नेट पर देते रहना, 3 साल हो जाएगा, जुडिशरी का एग्जाम दे देना। तो ये आपके चॉइसेस के ऊपर है, बट जो लोग सीरियस है फॉर लिटिगेशन उनके लिए आई थिंक ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी 2026 और 7, डोंट फॉरगेट टू चेक आवर वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप का लिंक है, जाइए हमारे कोर्सेज चेक करिए, हमारे मॉक्स परचेस कर सकते हैं हमसे, आप बुक्स मंगा सकते हैं। न्यू क्रिमिनल लॉज की बुक्स पूरे इंडिया में अभी कहीं अच्छे से नहीं मिल रही है, 800 प्लस एमसीक्यूज हमने बनाए हैं इनके ऊपर, उसकी बुक भी आप हमसे ले सकते हैं। दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।